हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एंड गाइडेंस में। बच्चों कैसे हैं बच्चों? बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं आज के डेट में। तो बहुत सारे के कैरियर के बीच में हम चर्चा आज जो करेंगे कि जज बनते हैं, लॉयर बनते हैं, एडवोकेट होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। ये बनते कैसे हैं? क्या आपको जज बनना है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको जज बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी। तो एलएलबी हम करें कहाँ से? प्रश्न उठता है कि एलएलबी करें कहाँ से। तो भारत में नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन है, आयोजित की जाती है, उसका नाम है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्लैट के माध्यम से आप भारत के बेहतरीन 22 नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और इसके अलावे 50 प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब क्लैट के माध्यम से जो एडमिशन होते हैं उसमें जो डिग्रियां होती है वो बीएससी एलएलबी होती है, बीए एलएलबी होती है, उसके बाद बीकॉम एलएलबी होती है, उसके बाद बीबीए एलएलबी होती है, बीएसडब्ल्यू एलएलबी होती है, साथ में एलएलएम भी होती है। अब बच्चों जब हम क्लैट की बात करते हैं तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए भारत के किसी भी स्कूल से आप 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। जनरल बच्चों के लिए 45% मार्क्स के साथ, और जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 40% मार्क्स के साथ 10+2 12वीं जो है पास या उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हुई बात कि क्लैट के लिए फॉर्म कब आती है। बच्चों अधिकतर समय क्लैट के लिए मार्च में फॉर्म आ जाती है, मार्च और अप्रैल में फॉर्म जो है फिलअप होती है। अब क्लैट के लिए फीस क्या लगती है? तो लगभग 4000 रुपया जो है फीस अभी रखे हुए है, इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस क्लैट का एग्जाम अभी तक जो नेशनल कॉलेज हैं वो अल्टरनेटिव कंडक्ट करते थे, लेकिन 2019 के बाद जितने भी कॉलेजेज हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज सभी मिलके एक जो है द कंसोर्टियम ऑफ NLUs की स्थापना किया है, गठन किया है। अब वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है। अब एग्जाम जो है किस किस चीज की होती है? तो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाता है। एक तो जनरल इंग्लिश होती है, जीके होती है, एलिमेंट्री मैथ होती है, लीगल एप्टीट्यूड होती है और लॉजिकल रीजनिंग होती है। ये सभी मिला के 500 मार्क्स के एग्जाम होती है और इस 500 मार्क्स के आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के टॉप के हिसाब से बच्चों एडमिशन होती है। इसमें लगभग जो है 2600 सीट उपलब्ध हैं और इसमें 60,000 बच्चे एक साल में अभी जो है अपीयर होते हैं। तो जिन बच्चों को क्लैट कंपीट करके एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए, या एलएलबी कहीं से भी करना चाहते हैं उनके लिए क्लैट बहुत अच्छा है। वैसे एक एलेट होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें से भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं अपना जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आपको अगर लॉ के क्षेत्र में, अगर जॉब करना है, लॉ के क्षेत्र में अगर कैरियर बनाना है, तो आप जो हैं अवश्य ही एलएलबी करें और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। अब जो है कुछ चर्चाएं करेंगे कि जो है जज के क्या होते हैं। तो जज बच्चों जो ये हमारे यहाँ जो
जितने भी लॉ प्रणाली है उसमें त्रिस्तरीय प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जो है जिला कोर्ट होते हैं जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। तो जितने भी कोर्ट होते हैं उसमें सभी जगह जज की बहाली होती है। अब जो है सबसे पहले जो है जो जज की बहाली होती है, जो बच्चे के कैरियर जो शुरू किया जाता है वो जो है डिस्ट्रिक्ट जज से होती है। अब आप डिस्ट्रिक्ट जज का जो है अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो भारत में जितने भी स्टेट हैं उनके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जुडिशरी सर्विस का एग्जाम लिया जाता है। उसके अंतर्गत जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको जो है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जज के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यही, एक तो भारत के नागरिक होने चाहिए और दूसरा जो है ग्रेजुएशन प्लस LLB होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी चीज से हो, जो हम अभी बताए हैं कि जो है आप BSc LLB हो, BA LLB हो, आप जो है BCom LLB हो, BBA LLB हो या BSW LLB हो, आप जो भी कोर्स कर रखे हैं उसके जो ये LLB के साथ उसके साथ आपका अपॉइंटमेंट होता है। अब जो है बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो है सर लॉयर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है। बेटा जिस बच्चे के पास लॉ की डिग्री है वो लॉयर होते हैं और जिसको लॉ के क्षेत्र में विशेष डिग्री रहती है, विशेष उपलब्धि रहती है, उसको एडवोकेट कहते हैं। अब जो है हम कहेंगे कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में जज कैसे बनते हैं। तो वैसे तो उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए 10 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज का और भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके आधार पे आप बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी कोर्ट में अगर 7 साल एडवोकेट रहा है, वो लॉ का काज कर रहा है और उसके साथ अगर हायर जुडिशरी सर्विस अगर क्वालिफाई करते हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो 2 मेथड है, आपके पास 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक तो पहला जो है कि जो आपको 10 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए और भारत का नागरिक हैं तो आप जो है बन सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो है हायर जुडिशरी सर्विस का आप क्वालिफाई कीजिए और उसके लिए 7 साल आपका जो है किसी जगह लॉ के क्षेत्र में लॉयर हो या एडवोकेट हो तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो है एक कॉलेजियन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो है वो ग्रुप होते हैं, वो चुनाव करते हैं कि किस जज को है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा ब्रीफ आप समझ गए हैं। तो अगर आपको जज के क्षेत्र में या लॉ के क्षेत्र में या वकील के क्षेत्र में या एडवोकेट के क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जो है क्लैट का एग्जाम दीजिए और 10+2 के बाद और आप अपना करियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं। बेटा इससे पहले जो है हम एक और YouTube पे जो है एक वीडियो डाले थे, उसमें बेटा आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया है कि बहुत दूसरा भी जितना भी हम कैरियर से संबंधित है वीडियो लाते रहेंगे। और बेटा लाइक तो हमको जो है आप लोग जो है बहुत कर दिए हैं, व्यू जो है हम देखे हैं कि 1200 से ऊपर व्यू हो गए हैं, लेकिन बेटा सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। तो बेटा जो है दाहिने साइड में लाल कलर से जो है जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको निश्चित क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।